जितना भी किसान भाई हमारी वीडियो देख रहा है उन सभी का राम राम। और ये जो पोर्टल तुम देख रहा है ऐसे तुम जो है अपना खेत पे, अपना कुआ पे, अपना बाड़ा में सोलर पैनल लगवा ही सकता है। जैसे कि तुम्हारे पानी की जो दिक्कत है वह और जो लाइट की समस्या है दो ही खत्म हो जाएगा तुम्हारी। तो कैसे जो है तुम जो सोलर पैनल तुम्हारा बाड़ा में या तुम्हारा खेत पे लगा ही सकता है। तो देखो भैया अपनी मालवा की भाषा में तुम्हारे सीधी सीधी बता दूँ कैसे कहीं करना है। मैं सबसे पहला तो तुम्हारा पास कहीं है नहीं एक कुआ या फिर तुम्हारा होल होना चाहिए जिसमें पानी हो, सूखो नहीं चाहिए। सूखो होल में और कुआ में थोड़ी लगाई देगा तुम्हारे। और बरसात को पानी नहीं बताना, नहीं तो पता चले बरसात में काम करे ना काम ही नहीं करे। और सबसे पहली बात एक और बता दूं तुम्हारे कि यहाँ तुम्हारे 90% सब्सिडी दी जाएगा, यानी कि 100 रुपया में से तुम्हारे 90 रुपया तो सरकार देगा और 10 रुपया तुम्हारे देना है। तो 90% सब्सिडी तुम्हारे मिल जाएगा यहाँ। आवेदन कैसे कहीं करना है? तो सबसे पहले तुम्हारे यहाँ पर एक प्रोफाइल बनानी होगा, ठीक है। तो प्रोफाइल बनाना शुरू करने का ये इना पोर्टल पे आना है तुम्हारे। एक वो जो लिंक है वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से तुम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ। यहाँ आने के बाद तुम और भी यहाँ पर पढ़ सकता है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला तुम्हारे आवेदन करना है। आवेदन ठीक है, पंजीकरण होगा तुम्हारा पहला, फिर आवेदन करांगा ओके। फिर वो जाएगा ऑफिस में, ऑफिस से वहाँ वेरीफाई होएगा। फिर वहाँ से वेरीफाई होकर तुम्हारा फोन आएगा कि साहब तुम्हारा जो सोलर पैनल है वही वो है और लगाना है, कहाँ की जगह लगाना है तुम बता जो। तो ये भैया नहीं के लगा ही देगा। यहाँ पे यूजर मैनुअल भी दियो है जो कि तुम डाउनलोड करके पढ़ सकता है। एक के बाद यहाँ पर सोलर पंप जो लगा होगा कितना प्रकार को है, जैसे कि एचपी को है, हमारी ये मोटर कितनी एचपी की, 1 एचपी की, 2, 3, 5, 7, 7.5 एचपी की मोटर है। तो जितना का भी तुम्हारे लगाना है सोलर पैनल तुम यहाँ से मतलब वो लिए आवेदन कर ही सकता है। तो 1 एचपी को जैसे तुम लगा होगा तो तुम्हारे यहाँ पर कितना पानी देगा वो, ठीक है। वो जो चौड़ो मुंडो है ना साफ जो हम बोला होल को ऊपर को मुंडो वो में से भैया कितना पानी देगा वो लिखो है कितना लीटर देगा दिन भर में तुम्हारे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है नॉर्मल आड़ो है और ये जो कंट्रोल आड़ो है, जो आजकल आए नहीं वाटर स्टार्टर असो सिस्टम है, मतलब यो समरसेबल पंप बोले जो कि तुम होल में उतारी सकता है क्या। तो ये दो प्रकार का तुम्हारे यहाँ पर जो है मोटर मिलेगा सोलर पैनल समेत। तो 1 एचपी, 2 एचपी, 3 एचपी, 7.5 एचपी, 5 तक तुम आवेदन कर सकता है। और 90% तुम्हारे यहाँ पर सब्सिडी मिलेगा। कितो कहीं पैसों तुम्हारे देना होगा वो हितग्राही को किसान अंश को यहाँ पर लिखे हुए है, जैसे कि 1 एचपी जो कि तुम्हारा नॉर्मल कंट्रोलर का साथ मिलेगा जो कि 6,213 रुपये तुम्हारा देना पड़ेगा। एक साथ तुम्हारा रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वह भी देना पड़ेगा, 5,000 रुपये के समथिंग कुछ फीस है जो कि तुम्हारे अभी भरनी पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का समय। तो ऐसे करके कितना हो गया, मतलब 1 लाख रुपये में तुम्हारा 1 एचपी को लगी जो, तो तुम्हारा मतलब कि यहाँ पर 10,000 तो ही गया। तो 90% तुम्हारी जो सब्सिडी थी वह कंप्लीट होगी यहाँ पे, यानी कि तुम्हारे से 10,000 रुपये ही इनने ले लिया मतलब। अब तुम्हारे लगाना है तो लगाने के लिए यहाँ पर जो नवीन आवेदन करें यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करियो तो भैया यहाँ पर लॉगिन क्यों करें आवश्यक लिखा है इनने कि तुम लॉगिन करके क्यों देखें यहाँ। तो यहाँ लॉगिन एक सारू कर जो कि भैया तुम जब यहाँ लॉगिन कर लोगा तो उनको पता चल जाएगा कि इन आदमी ने यहाँ लॉगिन करियो तो। और अगर इन्हें अभी आवेदन नहीं करियो तो बाद में कभी तो आवेदन करेगा, कभी तो एक जरूरत पड़ेगा सोलर पैनल की, तो ये तुम्हारे फोन लगेगा कि तुमने अभी तो आवेदन नहीं करियो तो बाद में तुम करना चाहोगा कहीं तुम्हारी जरूरत है कहीं, तो एक सारू तुम यहाँ पर लॉगिन कर ही सकता है, तो नहीं करो तो तुम्हारी मर्जी। एक बाद यहाँ पर तुम्हारा लॉगिन करना ही पड़ेगा क्योंकि आवेदन ही से होगा। आवेदन कैसे होगा, आवेदन कैसे करें यहाँ पे लिखो है, और यह है एक मैनुअल बुक जिसमें कि समझो जो है उन्हें फोटो के माध्यम से बता दियो है कि कैसे कैसे तुम्हारे आवेदन करना है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कठिन है नहीं, ठीक है। जैसे कि तुम यहाँ पर आवेदन कर ही पाओगे खुद से भी, पढ़े लिखो कहीं को छोरो है घर में तो उसी मोबाइल से करे लो भले तो, ठीक है। और ज़्यादा मोबाइल को कीड़ो नहीं हो गेम आड़ो, मतलब जो थोड़ा सा मोबाइल चले ले उसे करवा जो। तो यहाँ सबसे पहले जो लॉगिन वाला ऑप्शन तो वही है कि मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी डालो और फिर यहाँ पे लॉगिन हो जाओगा। यहाँ तुम्हारा जानकारी माता पिता का नाम तुम्हारा ये जगह सब, ठीक है। और कहाँ रोए विधानसभा कहीं है ये वो फलाना ढिमका सब तुम्हारी जानकारी यहाँ तुम्हारे भरनी पिन कोड का साथ है। तो यह सब जानकारी भर दो। जानकारी भरने के बाद फिर से तुम्हारी यही नजर आ जाएगा, फिर तुम्हारी जानकारी वो चेक कर लो। आधार की केवाईसी तुम्हारे में करनी पड़ेगा, जैसे कि तुम्हारा नाम पर तो सत्यापित हो सके, ठीक है। तो यहाँ आधार नंबर डाल दो और ओटीपी पे क्लिक कर दो, सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दो। ओटीपी आएगा वो डाल दो यहाँ, तो तुम्हारा नाम आ जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा कि तुम्हारी जो केवाईसी हुआ सफलतापूर्वक हो चुकी है। अब तुम आगे बढ़ जाओ यार। फिर तुम्हारा बैंक खाता की डिटेल जो जानकारी है वह यहाँ पर तुम्हारा भरनी पड़ेगा। तो जो भी बैंक को नाम है वो डाल दीजिए, तो तुम्हारा बैंक खाता संख्या वह डाल दीजिए, ऐप से डाल दीजिए। और यहाँ खोजो, यहाँ ये बैंक की जानकारी प्राप्त करें, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तुम्हारी जो बैंक की जानकारी यानी कि तुम्हारे बैंक को नाम आम सब जगह, फिर वो पे क्लिक कर दियो और वह यहाँ पर सुरक्षित यानी कि सेव कर दीजिए। एक बात तुम्हारे यहाँ पर जो है समग्र आईडी भी डालनी होगा। समग्र आईडी से होगा कि भाई तुम्हारा कहाँ को गाँव है, पंचायत कहाँ की है, कहाँ रहे है, ठीक है। यानी कि मूल निवासी कहाँ का कहीं है सब पता इनके चली जाएगा। तो हमारा समग्र भी यहाँ पर दर्ज करनी पड़ेगा। जाति वर्ग का सारू यहाँ पर भी डालना पड़ेगा तुम्हारे, ठीक है। तो यहाँ तुम अनुसूचित जाति का है, जनजाति का कहाँ का है भैया, ठीक है। तो वो तुम्हारे यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो जाति तुम्हारे यहाँ से चुन लेनी है और रखा आगे सुरक्षित करें, यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ी जाओ। खसरा यहाँ पर तुम्हारे जो है देना होगा, तो खसरा के तुमने अगर आधार से लिंक कर लियो है तो तुम्हारा जो खसरो है यहाँ पर ऑटोमेटिक आई जाएगा। तुम अगर तहसील में जाके नहीं करायो हो, तुम गाँव के ऑनलाइन पर नहीं करायो तो फिर पहला कर ही लीजिए, फिर कराने के बाद यहाँ पर छा जाओ। तो यहाँ पर लिखो हुए है कि आपने आधार से जुड़े खसरे देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो जैसे ही तुम यहाँ क्लिक करोगे तो तुम्हारा जो खसरा है यहाँ दिख ही जाएगा। अगर तुम्हारा नाम पता खसरा नंबर सब सही है तो एक
सबमिट कर दीजिए, एक है, ठीक है, यहाँ पे और आगे बढ़ जाइए। और अगर नी की और भी जोड़ना है, नी मन भराए इतना से भी, तो यहाँ पर हरी पट्टी दिखी है, आधार से जोड़े खसरे लिंक करने के लिए यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक कर दीजिए तो ये आगे बढ़ जाएगा। और भी खसरा है हमारे जोड़ना है तो यहाँ जोड़ता चली जाओ। जोड़ने के बाद हमारे फिर यहाँ एक सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद फिर यहाँ पर जो है सोलर पंप की जो जानकारी है वो हमारे से पूछेगा। जैसे कि यहाँ पे पूछेगा कि तुम्हारा ठीक है, अब सोलर पंप के लिए तुम आवेदन करी जाए तो सबसे मेन और बड़ी बात कि तुम्हारा कने एक अस्थायी कनेक्शन होना चाहिए बिजली को। तुम कहीं भी बिजली विभाग से जाके एक अस्थायी कनेक्शन की रसीद कटवाई के लाजो, ठीक है, क्योंकि वो में यहाँ पर विद्युत नंबर के ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारे खसरा का नंबर आ जाएगा जो कि तुमने ऊपर भरिया होगा, ठीक है, तो वही तुम्हारे यहाँ पर दिखेगा, दूसरा कहीं का नहीं दिखेगा। यहाँ पर तुम्हारे पास कहाँ को कनेक्शन तो टेम्पररी कनेक्शन तो होना चाहिए, अगर स्थायी है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आइएगा वो भी। यहाँ लोकेशन यहाँ मैप है दियो है, जब नक्शा में तुम्हारे गाँव को दर्शान हो कि कहाँ की जगह तुम जो है ये प्लेटफॉर्म लगाना चाहो है। यहाँ पर तुम्हारा नंबर भर देना है अपना विद्युत का, जो कि खसरा जो कनेक्शन तुम करके लाया है। अब जल स्रोत तुम्हारा कुआ है, ट्यूबवेल, वो भर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और एक बाद यहाँ पर कितनी कितना पे चले तुम्हारा हॉल मोटर हुआ तो तुम्हारा भर देनी है यहाँ पर कितना गहरो है, कितना ऊंडो है, कितना तुम्हारे रोज पानी चाहिए वो, ठीक है। और यहाँ कितनी दूर तुम उन्हें प्लेटफॉर्म के लगाना चाहो होल ट्यूबवेल या कुआ से, वह जानकारी तुम्हारे भर देनी है। जैसे यहाँ तुम एचपी का बारे में चुनो होगा कि कितनी एचपी की तुम्हारी मोटर लेनी है, तो यहाँ तुम्हारे नीचे लिखे हुए बता देगा कि भैया तुम्हारे अभी जो है 10% का हिसाब से 10,000 की, 20,000 की, 30,000, जितना रुपया तुम्हारे इतना लगेगा तुम्हारा, है ना। एचपी का हिसाब से तुम्हारे यहाँ बता देगा कि अब तुम्हारा खाली इतना ही पैसा यहाँ पर देना रहेगा, जितना में तुम्हारा उस पैनल हम घर बैठे लगे जाएंगे। तो यह जानकारी तुम यहाँ पर देख लीजिए, फिर वापस सारी जो जानकारी है तुम्हारी वही जगह आखिरी में टिक करने की कहेगा, ये घोषणा का ऑप्शन पे कि हाँ सारी जानकारी मैंने सही दी है, कहीं भी गलत दी हो तो हमारे जेल में डाल दीजिए, ऐसा यहाँ पे लिखे होगा, नहीं लिखे हो मतलब, है नहीं। तो यहाँ पे तुम कर जो और सबमिट कर दियो, प्रिंट निकाल लीजिए होगी, मतलब सेव कर लियो मोबाइल में भी करता हो तो। फिर तुम बच्चा लॉगिन पे जाओ, लॉगिन कुछ ओटीपी आएगा, ओटीपी डाली के लॉगिन कर जो, तो वहाँ पर तुम्हारे आवेदन क्रमांक मिल जाएगा तुम्हारा पैनल को, ठीक है। ओके भी तुम्हारे मैसेज में ही जगह वो, ओके बाद तुम्हारे कहेगा जो पैसा की कि भैया हमारे 5,000 रुपये दे दो, ये रहेगा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का पैसा। तुम्हारे 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन में देना होगा, जो कि तुम तुम्हारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से कर ही सकता है। तो यहाँ पे तुम्हारे पेमेंट की कहेगा, फिर लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट तो पे नाउ लिखे होगा, यहाँ पे क्लिक कर जो। अब यहाँ पे तुम्हारे कियोस्क और सिटीजन दो ऑप्शन मिलेगा, यानी कि कियोस्क खड़ा से भी कर सकता है तुम और खुद भी कर सकता है तुम, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे सिटीजन वाला ऑप्शन लेना होगा, अगर घर बैठे कर रहे हो तो तुम। फिर तुम्हारे यहाँ पर देखो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, आईपीए, ठीक है, आईएमपीएस, यूपीआई, वॉलेट का ऐसे भी कर सकता है तुम यहाँ पे। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे तुम्हारे यूपीआई का ऑप्शन, तो यूपीआई पे क्लिक कर जो, पेटीएम का ऑप्शन पे क्लिक कर जो, और एक बार कोड खुलेगा, वो फिर तुम तुम्हारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का ऐसे स्कैन करके पेमेंट डाल दीजिए 5,000 रुपये, तुम्हारा पेमेंट यहाँ डन हो जाएगा। एक बार तुम्हारे मैसेज भेजेगा कि हाँ भैया तुमने पेमेंट कर दिया और तुम्हारा फॉर्म आगे हमने पहुंचे दियो है। जैसे तुम्हारा फॉर्म आगे से स्वीकृत हुई आएगा, वही तुम्हारा फोन लगे देगा कि साहब कहाँ गाँव में रहो, तुम कहाँ का है, तुम्हारा फॉर्म है यो और इन फॉर्म के तुम्हारा सोलर लगाना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे यहाँ सब प्रिंट पर लिखे दीजिएगा और तुम्हारा सोलर पैनल जो प्लेट होने बसी जाएगा, और बचा हुआ पैसा तुम्हारे डीडी का हिसाब से इनके मतलब डीडी भरी के देने रहेगा, जो भी 10% के हिसाब से राशि बन रही है वह तुम्हारे इनके देने रहेगा, वह तुम इनके दे दीजिए और तुम्हारा सोलर पैनल लगी जाएगा भैया। और भी ऐसे कहीं पूछो है तुम्हारे कहीं भी जानकारी चाहिए तो तुम कमेंट कर दीजिए, वो तुम्हारे बता दूंगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में भैया, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।